परम श्रद्धेय मां सरस्वती, परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, हमारे सहयोगी आचार्य और सभी साथी, आप सभी लोगों को हरेराम पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़ी देर आप सब लोग शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। जरूरत होने पर मैं किसी को आगे बुलाऊंगा, तो इसलिए ध्यान से सुने। इसका जो हरेला पर्व है उसके 3 महत्व हैं। एक अपना धार्मिक महत्व होता है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक, और एक पर्यावरण के हिसाब से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक है। जो धार्मिक कारण कहा गया है उसमें माना गया है कि जब आजकल जो ये श्रावण मास का महीना कहा जाता है, इसे शिव जी स्वयं उत्तर भारत में आए थे। उत्तर भारत में हमारे पास केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड के ये 4 धाम हैं। यहीं पर तप करने के लिए शिव जी आए थे और पूरे सावन के महीने में यहीं रहे थे। इससे इसका धार्मिक महत्व हो जाता है कि हम श्रावण मास में अनैतिक कार्य से दूर रहते हैं और सभी धार्मिक क्रियाकलापों में सब लोग संलग्न रहते हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की पूजा करते हैं, अपने आप पाठ की पूजा करते हैं पूरे महीने में, और सब लोक कल्याण की कामना करते हैं। और इसके अलावा जो सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है, अभी अतुल सर ने बताया था कि किसान अपने यहाँ लहलाते खेतों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसी खुशी में अपने मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। और जैसे मैंने आपको बता दिया है कि धार्मिक महत्व भी है, इसलिए भी पूजा पाठ करते हैं। और अपनी हरियाली को देख करके, चारों ओर हरा भरा देख करके अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए वो डांस नहीं करते हैं, वो डीजे नहीं बजाते हैं, वो मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। ये इसका सांस्कृतिक और ये संस्कृति हमारी जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती जाती है। तीसरी बात आती है पर्यावरण का महत्व। आज के समय में हम सब लोग इसी महत्व को जानते हैं। जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा था, उस समय पूरे भारत में जो टेम्परेचर था 40, 45, 50, मोर देन 50 डिग्री टेम्परेचर पूरे भारत में था। उन परिस्थितियों में उस समय यहाँ पर पौधारोपण करना संभव नहीं था। ये जो विश्व पर्यावरण दिवस शुरू हुआ है स्टॉकहोम, स्वीडन 1972, 5 जून 1972, इस डेट को आप याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1972, 5 जून 1972। कहाँ से मनाया गया? स्टॉकहोम, स्वीडन। कहाँ से मनाया गया? उस समय जो अभी तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देख रहे हैं, हमारे यहाँ चारों ओर मॉइस्ट है, पूरी धरती नम है, और ऐसा ही टेम्परेचर जून में स्टॉकहोम का होता है। तो इसके उसमें भारत में कहीं भी वृक्षारोपण नहीं कर सकते, संभव नहीं है। लेकिन उसमें सिंबॉलिक तौर पर हम लोग पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो आपका पूरा महीना है, सावन का महीना, जुलाई का महीना, इसमें 1 सप्ताह पूरा विशेष प्रोग्राम चलाते हैं। नेशन वाइड प्रोग्राम चलता है, प्लांटेशन प्रोग्राम 10 to 16, 16 to 22, ऐसे इसके वीकली प्रोग्राम चलते हैं। पूरे हफ्ते भर वृक्षारोपण किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं अपनी धरती को बचाने के लिए। अब आप लोग के मन में आ रहा है कि सर पेड़ लगाने से फायदा क्या होगा? सभी को पता है, अभी बरसात चल रही है, पहाड़ों से इतनी नदियां पानी बहा करके ले जा रहे हैं और तराई में पूरा पानी भर गया है। आप जब अपने घर में फोन कर रहे होंगे तो आपको जानकारी मिल रही होगी कि यहाँ भी रोड में से पानी भरा हुआ है, घर में से पानी भरा हुआ है। उस पानी को भरने का कारण क्या है, उसके रूट कॉज पर हमें जाना चाहिए। अगर हमारे पास पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए जगह नहीं होगी, पूरे एरिया हम पूरा कंक्रीट भर देंगे पूरे जंगलों में, जहाँ से पानी ऑब्जर्व किया जाता है, पेड़ों की जड़ में पहुँचता है। वहाँ पर हमने पूरा फर्श बना दिया है, पूरा
कंक्रीट बना दिया है, पूरा डामर बिछा दिया है और कोलता बिछा दिया है और टाइल्स लगा दी है। तो इसमें जो पानी आता है सारा पानी बह करके एक जगह पहुंच जाता है, जो क्या होता है सोन फ्लड का कारण बनता है। इसलिए जो बाढ़ आ रही है शहरों में, ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। उसको रोकने के लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। उसके लिए हमें फलदार, छायादार और ऐसे पेड़ जो हमें मिट्टी को रोक सके अपनी जड़ों से, उन्हें लगाने की जरूरत है। तो इसलिए आप लोग आज एक थोड़ा सा प्रॉमिस भी करेंगे कि हम कभी भी अनावश्यक रूप से ऐसे कहीं पर जमीन में कहीं भी कंक्रीट नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उससे पेड़ों की जड़ों को पानी नहीं मिलता है। आज अगर हम पेड़ लगा भी दें तो मुझे लगता नहीं कि वो पेड़ सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जहाँ से उसमें पानी जाता है, सबको पता है, आप साइंस पढ़ते हैं, पेड़ों में तो पानी उसकी जड़ों से जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से छोटा पानी डाल देंगे तो उसके पूरे पेड़ पहुंच जाएगा, उसके लिए हो जाएगा, जैसे हम पानी पीते हैं। तो इसलिए हम सबको एक एक प्रण करना होगा कि अनावश्यक रूप से हम कंक्रीट नहीं फैलाएंगे। दूसरी बात, पेड़ को लगाना भी है, पेड़ की देखरेख भी करनी है। आप लोग अभी यहाँ पर हैं तो यहाँ सारे लोग पेड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने मन में प्रण कर सकते हैं, आत्ममंथन कर सकते हैं, मैं एक पेड़ जरूर लगाऊंगा और उस पेड़ की आजीवन देखभाल करूंगा और जो अनावश्यक रूप से पेड़ नहीं काटूंगा। जो भी इस कार्य में संलग्न रहेगा मैं उसको रोकूंगा। अपने आसपास पर्यावरण को हरा भरा रखने में सहयोग दूंगा और जो भी इसे गंदा करेगा उसे मैं रोकूंगा, टोकूंगा। और एक ऐसी बीमारी हमारे प्लास्टिक से होती है, प्लास्टिक का हमें न्यूनतम यूज करना है, मिनिमम यूज ऑफ द प्लास्टिक। क्यों करना है? प्लास्टिक मिट्टी की फर्टिलिटी को, सॉइल फर्टिलिटी को खत्म कर देता है। प्लास्टिक वाटर सोर्स को ड्राई अप कर देता है, जहां से पानी आ रहा होगा वहां पानी सुखा देता है। प्लास्टिक फ्लड का कारण बन जाता है, क्योंकि नालियां चौक हो जाती हैं तो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो सारा हमारा आसपास का एरिया क्या हो जाता है, बह जाता है, डूब जाता है। घरों में भी हम पहले तो सुन रहे थे कि जो उनका नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से कह देते हैं, बेसमेंट से कहते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है आसपास में। इस सबको बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। ये पहाड़ हमें बचाने होंगे। इन पहाड़ों का पानी ही आपके प्लेन में जा रहा है। पहाड़ में बारिश होती है तो आपके प्लेन का टेम्परेचर कम हो जाता है। अभी हमने भीषण गर्मी देखी है मई और जून के महीने में। शायद हमारे सब्सिडी बिहार में इतनी गर्मी पहली बार पड़ी है जो हमने देखा था। उस समय सब जगह हाहाकार मचा था। शायद हम उसमें ये बात कहते कि पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि सारे अभी तैयार हो जाते हैं, सब पेड़ तो जरूर लगाने हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अभी पेड़ लगा, अभी ये सब बड़ा हो जाएगा। उस एक पेड़ को तैयार होने में 5 साल हम उनकी ये प्रोटेक्शन करनी होती है। चाहे उसमें आप लोहे की जाली लगाएं, कुछ अपना इंडिविजुअल प्रोटेक्शन करें, कैसे ही करें, उस पेड़ को बड़ा होने में हमें कंट्रीब्यूट करना है। 5 साल के बाद उसमें चाहे वो फलदार हो तो फल लगने शुरू हो सकते हैं आजकल के पेड़ों के जैसे, या फिर छाया देने वाला हो सकता है, फिर बड़ा होगा। तो इसलिए हमें अच्छी चीज के लिए 15 to 20 ईयर्स हमें इन्वेस्ट करने हैं। आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान चलते रहते हैं पैसे बचाने के लिए, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी नहीं है। अभी जो जिंदगी बचाने के लिए आपके बाद की जो जनरेशन आएगी उनको बचाने के लिए हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, हमें पेड़ में इन्वेस्ट करना है। उस पर इन्वेस्ट करना है 15 साल 20 साल। मैं बहुत सारे चैनल्स में आप सुन रहा हूँ कि अगर हम आज 1000 रुपीज फार्मर से बचाएंगे तो 30 साल बाद हमें वो 1 करोड़ रुपये दे देगा इन्वेस्ट के तौर पर। अगर हम आज एक पेड़ लगाएंगे तो 30 साल में कितनों को छाया देगा, कितनों को फल देगा, कितनी जगह लैंडस्लाइड रोकेगा, कितनी जगह वाटर सोर्स से रिचार्ज करेगा। हमें इस चीज पर सोचने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ये जो हम अभी इस पर डिस्कस कर रहे हैं पर्यावरण पर, हरेला पर, इसी में मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ अपनी टूटी-फूटी लैंग्वेज में। हिटह दाजू हिटह बाई हरेला मनोला, हिटह दाजू हिटह बाई हरेला मनोला,
हरे राम मनोला दाजू हरे राम मनोला हरे राम मनोला दाजू हरे राम मनोला। इसको मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जो अभी हम सभी आपसे आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग हरेला मनाने के लिए पहुंचे। अब पहुंचना कहाँ है? आप अपने अपने हिसाब से हरेला, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, धार्मिक महत्व, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व और पर्यावरण महत्व। सबने अपने हिसाब से उसको जाना है। हिट हो दाजू हिट हो भाई हरे राम मनोला हरे राम मनोला भाई हरे राम मनोला। ओहो पहाड़ में रोला दाजू पहाड़ में रोला पहाड़ में रोला दाजू हरे राम मनोला पहाड़ में रोला दाजू पहाड़ में रोला। हिट हो दाजू हिट हो भाई हरे राम मनोला हरे राम मनोला दाजू हरे राम मनोला। हमें इष्ट देव ध्यान धरे हरे राम मनोला इष्ट देव ध्यान धरे हरे राम मनोला। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, अपने भगवान का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए हरेला मनाएंगे। गढ़ के तो ध्यान धरे हरे राम मनोला गढ़ के तो ध्यान धरे हरे राम मनोला। हिट दाजू हिट भाई हरे राम मनोला हरियाली संदेश करो हरियाली मनोला हरियाली संदेश करो पहाड़ पचोला। गाँव में घुमला दाजू पहाड़ पचोला गाँव में घुमला दाजू पहाड़ पचोला। इसका मतलब क्या हुआ? गाँव घूमेंगे और पहाड़ बचाने का संदेश देंगे। गाँव घूमेंगे और पहाड़ बचाने का संदेश देंगे। घर घर घूमेंगे और पहाड़ बचाएंगे। गाँव में घुमला दाजू पहाड़ बचोला घर घर घुमला दाजू हरे राम मनोला घर घर मनोला दाजू हरे राम मनोला। हिट दाजू हिट भाई हरे राम मनोला डालीबोट लगोला भाई हरे राम मनोला। डालीबोट किससे पौधे लगाएंगे? डालीबोट मनोला गोला दाजू हरे राम मनोला। हम गाँव वाला समझौला दाजू हरे राम मनोला। गाँव वालों को समझाएंगे पहाड़ कैसे बचाने हैं। हम गाँव वाला समझौला दाजू पहाड़ समझौला हिट हो दाजू हिट भाई हरे राम मनोला। बंजंगा बचाला दाजू पहाड़ बचोला बंजंगा बचाला दाजू हरे राम मनोला। हिट हो दाजू हिट भाई हरे राम मनोला। अपने दादा दादी के साथ पहाड़ जाएंगे, वहाँ हरेला मनाने का इम्पोर्टेंट बताएंगे और पहाड़ बचाएंगे। आमा बुबू तगड़ हमें पहाड़ बचोला आमा बुबू तगड़ हमें पहाड़ बचोला। थोड़ी शहर पहाड़ बचोला। शर्म नहीं करते मुझे, शर्म को छोड़कर शहर को छोड़कर पहाड़ में जाएंगे और पौधे लगाएंगे। इसमें हमें पानी मिलेगा, हमारा टेम्परेचर कम होगा, एसी लगाने से बचेंगे। एसी लगाने वाले क्या करते हैं? अपने घरों की गर्मी को बाहर करते हैं, गाड़ी की गर्मी को बाहर फेंक देते हैं। और जैसे आजकल बाढ़ आ रही है वैसी पर्वतों को गर्मी पेड़ों को नष्ट करते हैं, जंगलों को नष्ट करती है। इसलिए अपने एसी कम से कम लगाएंगे, उतना एक टेम्परेचर बनाएंगे। इसलिए क्या करना है? छोड़ी शरण छोड़ी शहर पहाड़ घुमला छोड़ी शहर छोटी शहर घुमला। हिट हो दाजू हिट भाई पहाड़ घुमला। गिरया जगिरया जगिरया जाऊनाया गिरया जगिरया तुम्हार जाऊनाया गिरया जगिरया हरे राम मनाया बलहराया कभी जनियो हरे राम मनाया वो बलहर